проклятая, блядь! सरहद पर जब बारूद बरसता है तो सिर्फ जमीन नहीं कांपती, शहरों की नींद उड़ जाती है, आसमान में मौत मंडराती है और हर धमाके के साथ इंसानियत एक सवाल पूछती है, आखिर इस जंग का अंत कब होगा। 4 साल से ज्यादा समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर ऐसा हमला हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है, अपनी तरफ खींचने का काम किया है। जी हां, रूस के तातरस्तान क्षेत्र में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्रीय प्रेस सेवा ने सोमवार को एक बयान जारी करके इन आंकड़ों की पुष्टि करी है। बाकायदा प्रेस की ओर से इस बयान को जारी किया गया और कहा गया है कि बड़ा विस्फोट हुआ है। हमला निस्बेकिस्कामस्क शहर में हुआ, जो रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और क्रूशियल इलाका माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये क्षेत्र है वो यूक्रेन की सीमा से लगभग 1000 किलोमीटर यानी करीब 620 मील दूर है। यानी यूक्रेनी सीमा से इतने दूर रूस के भीतर जाकर किया गया यह हमला युद्ध के बदलते स्वरूप को दिखाता है, क्योंकि यह क्षेत्र सेंट्रल रशिया का पार्ट माना जाता है। जी हां साथियों, तातरस्तान रूस के ऊर्जा और औद्योगिक ढांचे के लिहाज से बेहद अहम क्षेत्र है। यहाँ बड़े पैमाने पर ऊर्जा संसाधन मौजूद है और कई महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी भी हैं। यही वजह है कि यूक्रेन पहले भी इस इलाके की ऊर्जा से जुड़ी सुविधाओं को अपने हमलों का निशाना बनाता आया है। स्थानीय अधिकारियों ने तातरस्तान में हुए बड़े हमले को बड़े पैमाने का ड्रोन हमला बताया। उन्होंने स्वयं माना है कि ये जो हमला है इसने कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर बहुत घातक स्वरूप देने का काम किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रात भर में यूक्रेन की तरफ से दागे गए 456 यानी 456 ड्रोन को मार गिराया गया। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय आमतौर पर यह नहीं बताता इनमें से कितने ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। और इसी बीच यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर जवाबी हमले जारी है। यूक्रेन चुप बैठने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर यूक्रेन पर 126 ड्रोन से अटैक किया है। यानी दोनों तरफ से ड्रोन हमले लगातार जारी हैं और अब यह युद्ध सिर्फ अग्रिम मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है। दोनों आगे से बढ़कर एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला करते जा रहे हैं। रूस के अंदर इस क्षेत्र पर हुए हमले को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह पूरा इलाका यूक्रेन की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। इतने लंबे अंतर तक ड्रोन का पहुंचना रूस की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ता है कि आखिर इतने लंबे क्षेत्र में इतनी तेजी से वो ड्रोन पहुंच कैसे गया। लेकिन इस हमले के साथ यूक्रेन में भी रूसी हमले से जान माल के नुकसान की बड़ी खबर सामने आई है। स्थानीय यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 10 अगस्त को खार्किव क्षेत्र के चुगउइव जिले में मौजूद बुगाई अवा गांव के रिहायशी इलाके में बड़े पैमाने पर तोपों से हमला किया था और वो हमला बहुत ज्यादा घातक बताया गया। यूक्रेन के क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार रूसी हमले में कई घर तबाह हो गए, खाक हो गए, मिट्टी में मिल गए और 5 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद सामने आई तस्वीर में एक घर पूरी तरह मलबे में दबा दिखाई दिया, जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा रूस के सीमा क्षेत्र बेलगोरोद में भी यूक्रेनी हमले में एक महिला की मौत की जानकारी अधिकारियों ने दी है। यानी दोनों देश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करते जा रहे हैं। वह यूक्रेन के अग्रिम मोर्चे वाले खैरसोन क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन हमले में टैक्सी को निशाना बनाने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक और व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये आई है कि 12 लोगों की आज मौत हो गई है। यानी एक तरफ रूस के तातरस्तान में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 12 लोगों की मौत और 39 लोग का घायल होना, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में रूसी तोपखाने के हमले में 5 लोगों की जान का जाना। ये आंकड़े सिर्फ 2 अलग अलग घटनाओं की कहानी नहीं बताते, बल्कि ये दिखाते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार नए इलाकों और नए तरीकों तक फैलता जा रहा है। ड्रोन अब इस युद्ध का एक बेहद अहम हथियार बन चुका है, बहुत जरूरी हथियार बन चुका है। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता ने दोनों देशों के लिए सुरक्षा की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये हमला जो हुआ है ये इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इसने एक बार फिर दिखाया है कि युद्ध की आग सिर्फ सीमा के आसपास नहीं
बल्कि वो क्षेत्र के अंदर भी जाने का काम कर रही है। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि अगला हमला कहां होगा, सवाल ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भीषण जंग में अगला निशाना कौन होगा।